अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई जो कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को फ़ायदा ही हो रहा है, मगर आवाम की राय यह है कि सब्सिडी जो दी गई है वो बिल्कुल आवाम तक पहुँच नहीं रही है। दूसरी जानिब रमज़ान मुबारक का महीना है, रोज़े चल रहे हैं और हर शख्स महंगाई से परेशान है। एक तरफ IMF की सख्त शराइत है जिसमें ये ज़ाहिर किया जा रहा है, ज़रा ये कह रहे हैं कि बिजली महंगी हो जाएगी, मज़ीद महंगाई होगी और दूसरे जो बिल्स हैं उसमें भी टैक्स का बोझ डलेगा। साथ ही साथ जो बचत बाज़ार होते हैं रमज़ान मुबारक में उससे भी आवाम को बचत नहीं मिल रही। तो आवाम क्या समझ रही है कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारा जाए, क्या होगा और क्या आने वाले वक्त अच्छा है गरीब आवाम मुतवस्सित तबके के लिए या नहीं, आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो मेरे साथ चलिए। सर, महंगाई इस कदर है, IMF कह रहा है कि बिजली की कीमतें में भी इजाफा करें, टैक्स लगाएं। ये कम कहाँ होगी बेटा जी, बहुत महंगाई है, हर परेशान, हर आदमी परेशान, जो चीज़ खाने वाला वो भी परेशान, बाकी अल्लाह की। तो ये जो हुकूमत है, नई हुकूमत जो बनी है, क्या समझते हैं कि कुछ काबू पाने में महंगाई में मददगार साबित बहुत करेगी? मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये देखो ना, गरीब आवाम रो रही है, खाने को नहीं, क्या करेगा। सर, अगर बिजली महंगी हो गई, मजीद इजाफी टैक्स लगा दिए गए, तो आप क्या समझते हैं कि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी कैसे खाएगा? मैं कहता हूँ कि बिल इतने आ रहे कि आदमी बिल भरे या रोटी खा ले। क्योंकि अभी तो बिजली महंगी हो जाएगी, और मजीद कह रहे हैं कि 2-3 की सुबह से जाती है, 4-4 घंटे, जी 2 घंटे आती है, 4 घंटे जाती। बोलो क्या करेगा, बिल इतने आ रहे हैं, हाई फाई। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? भाई क्या कम करने चाहिए आवाम के लिए, कोई फायदा हो। फायदा? ऐसे तो बेकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत मुश्किल है गरीब और बिल्कुल मुतवस्सित बहुत तबके का मुश्किल है, गुजारा करना। दिक्कत है, बहुत मुश्किल है बेटा। समझे ना, एक तो किराए के मकान में उनसे पूछो कि जिनका एक कमाने वाला और 10 खाने वाले, क्या ये हुकूमत पूरा कर रही है या आज तक ये हुकूमत पूरा करती चली आई है? गरीब के बारे में सोचा है? किसने सोचा है? आप मुझे जवाब दें इस चीज़ का, या इस चीज़ का कौन जिम्मेवार है? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई यूटिलिटी स्टोर्स पर और कहा गया कि उससे फ़ायदा होगा आवाम को, क्या आप लोगों को वो फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, कोई फायदा नहीं मिला है, कोई से फायदा नहीं मिला है। फायदा मिलेगा तो सिर्फ उस रब की जात से और रब के देने वाले से, ठीक है? क्या हुकूमत से क्या अपील करें? नहीं, हुकूमत से अपील करके हमें मिलेगा भी क्या? हुकूमत हमारे बारे में कौन सा सोचा है? आज तक किसी ने सोचा है? गरीब के बारे में बताएं, किसने आवाज उठाई है? जब भी मरा है गरीब ही मरा है, सही है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं। अगर नवाज शरीफ है तो वो पंजाब को भरेगा, ठीक है, दूसरा है तो वो उसको भरेगा, तीसरा है तो वो उसको अपना क्या कहते हैं बलोचियों को भरेगा। अबे तो महाजिर कहाँ गया, ये बताएं, महाजिर कहाँ गया है? सर, मुझे एक चीज़ बताइए, गरीब और मुतवस्सित तबका मज़ीद निचली सतह पर जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है सैलरी बेस्ड और जो डेली वेजेस पे कमाने वाले हैं उनका मुश्किल है। हुकूमती सतह पर हम दूसरे ममालिक में देखते हैं कि इक़दाम की जाते हैं, रिलीफ दिया जाता है, आवाम को हर महीने कुछ ना कुछ सहूलियात दी जाती है, मगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसकी वजूहत बताऊँ ना, असल में यहाँ के जो हुक्मरान है ना वो खुद चोर है। ये देख रही हैं, दिखाएं ज़रा, दिखाओ उधर, ये देखें अभी ज़रा, इधर लाओ। ये भैंसें खाती हैं हैदराबाद के अंदर, कौन खाती हैं? भैंसें, और ये इंसान खा रहे हैं यहाँ पे। आप खुद देख रही हैं, ये हम लोगों के खाने की चीज़ें हैं, नहीं है, सही है? सर, ये भी इतना महंगा मिला होगा? जी, तकरीबन 100 रुपए के, 100 रुपए के 25 का एक। ये आदमी क्या करेगा बताइए आप? ये डकैतियाँ वारदातें जो हो रही हैं दिन पर दिन क्यों हो रही हैं? कोई वजह ही है ना, जब खाने को नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा? बिल्कुल ऐसा है, मगर सर हुकूमती इक़दामात किस सतह पर होने चाहिए? क्योंकि गरीब का तो बहुत बुरा हाल है, IMF की शराइत है, फिर अभी कह रहे हैं कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, मतलब हर इजाफा गरीब के हिस्से में ही आ रहा है। तो आप क्या अपील करेंगे हुकूमत से? मैडम, मैं तो यही कहूँगा ना कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही सुनेगा, बेशक, समझ लें, और वही सारे वसीले बनाएगा। हर आदमी का पता है कहानी क्या चली है, अपने उल्लू सीधा कर रहा है जी, बस, बाकी भाड़ में गई आवाम।
ये इनको जीतना था, जीत गए। जी सही है, मैं खुद इस इलाके का जिम्मेदार हूँ। ये देख रही हैं आप, जी ये हाल देखें। सही बात है। मैं अपने बड़ों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हाथ में कुछ नहीं है। अब बताएं कि कहाँ जाएंगे। सही बात है सर, क्या कहेंगे क्या सिचुएशन नजर आ रही है? हम तो बोल बोल के थक चुके हैं, जी तो करेगा कौन? जितने भी बड़े आते हैं सारे खा के तो बैठ रहे हैं। वो उनकी आवाम जो बच्चे जो हैं, उनके बच्चे वो हमारे पे हुकूमतें कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो कहाँ से बचेगा? पाकिस्तान में जो कर्जा लेते हैं वो उनकी पॉकेट में जाता है, तो इन बच्चों का क्या बनेगा? इनका क्या मुस्तकबिल होगा? हमारी तो चलो गुजर गई है, इनका क्या मुस्तकबिल होगा? आने में खाने को सही मायने में नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 20-20 रुपए का, 20 रुपए का या 30 रुपए का कुकिंग ऑयल लेके जाते हैं, उसमें हंडिया बनेगी? कोई खा सकता है? मगर सर हुकूमत ने रमजान मुबारक में 7 अरब से जायद का पैकेज दिया और हुकूमत कह रही है कि अब आप उससे फायदा उठाएं। सब झूठ बोलते हैं। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। पंजाब में मरीम नवाज क्या क्या कर रही है, क्या ऐश कर रही है वो? कराची की आवाम को क्या मिल रहा है यहाँ पे? किसी ने कदम उठाया कराची की आवाम के लिए? नहीं उठाया। यहाँ पे गरीब नहीं है, सारा पंजाब से आवाम यहाँ पे आ रही है खाने के लिए, भीख मांग रही है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है, सिचुएशन ये आ गई है। खाने के यहाँ पे देख लीजिए, ठेलों पे देख लें, ये जानवर भी नहीं खाएगा जो ये इंसान मजबूरी खरीद में रहा खा है, रहा है। मजबूर है। हुकूमत की सतह पर वो कह रहे हैं कि इक़दाम कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, बचत बाजार लग रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा बेटा, कुछ भी नहीं हो रहा। सब क्या इसका फायदा आवाम को नहीं पहुंच रहा? नहीं पहुंच रहा, बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा। ये है ना, सब ऐसे ही है। हुकूमत अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं और अपना खजाना भर के और निकल जाते हैं बाहर मुल्क। यहाँ पर बेचारे गरीब माँ बाप मरती रहती हैं यहाँ पर, और जो भी कुछ होता है वो कभी कभी कोई चला जाता है, कभी कोई चलाता है। यहाँ तो मुल्क ये सिर्फ एक सरा रखा हुआ है यहाँ पर गरीबों को, और क्या है? सब बाहर मुल्क चले जाता है, अपने बैंक बैलेंस सब उनके बाहर रखे हुए हैं। क्या करें सर? अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर क्या गरीब आवाम क्या खुदकुशी जो कर रही है अभी तो कर रही है? नहीं होगा इसका कोई मंशूर है किसी पार्टी का, किसी पार्टी का कोई नहीं। ये बताएं बहुत मुश्किल है मेरे बच्चे। किसी पार्टी का कोई मंशूर है या कोई पार्टी आजाद है? सर इलेक्शन में तो मंशूर के नाम पर बड़े बड़े दावे वादे किए मंशूर है ना, तो कि मंशूर बिजली कोई बता, महंगी है, सस्ती कर देंगे, फ्री कर देंगे। ये तो झूठे वादे हैं। कोई ये तो खाली वैसे झूठे मंशूर एक प्लानिंग कोई होती है, कोई प्लानिंग सामने आज तक लाया है? कोई भी नहीं लाया है। और सब मातहत हैं, जब तक चल रहा है, वरना बाहर भाग गया फिर वापस आ गया। तो वो तो मामला नहीं है ना। अब देखो ना, जो हट गया वही वापस दोबारा बन गया सदर। तो ऐसा थोड़ी है। बात ये महंगाई की शरह में जिस कदर इजाफा हो रहा है, महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, तो आप देखें खर्चा भी लोगों का हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मगर इसका ये आपको इतने सारे यहाँ ठेले नज़र आ रहे हैं, ये क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आपका कोई मईशत ही नहीं है, ना फैक्ट्रियाँ खुली है, ना कोई सनती कारोबार है, ना कुछ। जब एक एक फैक्ट्री खुलेगी, हज़ारों आदमी फैक्ट्रियों में घुसेगा, तो ये ठेले क्यों लगाएंगे लोग? पागल के बच्चे। तो ये बात नहीं है। बात रोजगार फराहम हाँ करने की असल जरूरत हाँ आप समझते हैं गवर्नमेंट सेक्टर मैं लेवल ये पर? बात बोल रहा हूँ कि फैक्ट्रियाँ खोले, मईशत तो सही करें। मईशत तो है ही कुछ नहीं, सिर्फ खाली ठेले लगा ले, बेचारे गरीब आवाम ठेले क्या लगा ले। करें, क्या करें? इसके अलावा क्या कोई हाँ, ऑप्शन नहीं है ना सर? कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत की सतह पर कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमती सतह पर है नहीं है, तो अब इसका कोई इलाज क्या है? ना आप ताकतवर, ना हम ताकतवर। बिल्कुल आवाम के पास तो कुछ नहीं है। तो फिर बेकार ही हो जाता है ना, इंटरव्यू लेना और देना सब बेकार। हमारे साथ आवाम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और महंगाई से हर शख्स परेशान है, और ये परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि हर शख्स की यही कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके अपने घर वालों का पेट पाले। मगर बेरोज़गारी में जिस कदर इजाफा हो रहा है, महंगाई उसी तरह बढ़ रही है। मुतवस्सित तबका अब मुतवस्सित तबका नहीं रहा। हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है, आज हम आपसे जान रहे हैं। और ये जान रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में जो मुनाफाखोरी बढ़ने के बाद मज़ीद महंगाई हो जाती है, उससे क्या होगा। यहाँ पर मज़ीद आवाम ये कहना चाह रही है, और क्या कहना चाह रही है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। महंगाई में जिस कदर इजाफा हो रहा है, उसी तरह बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है। ज़िंदगी का पहिया कैसे चले जब 2 वक्त की रोटी ना मिले, फैमिली को क्या खिलाएं। रमज़ान मुबारक का महीना है, रोज़े चल रहे हैं और सब्सिडी दी गई, बचत बाज़ार लगाया गया, मगर क्या आवाम को वो मिल रहा है? आवाम क्या कह रही है, आवाम क्या बोलना चाह रही है, वो आज जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? शुक्र है बेटा अल्लाह का। सर आवाम बहुत परेशान है क्योंकि रमज़ान मुबारक में यही कोशिश होती है ना कि दस्तरखान में लवाजमात, सहरी, इफ्तारी में महंगाई बहुत है ना बेटा। महंगाई से परेशान है, तो क्या होगा?
पीछे माल नहीं मिल रहा, इधर 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए में मंडी में मिल रही है, तो क्या करेगा बंदा। हम लोग खुद परेशान है सर बेचने एक में। चीज़ बताइए, जो पिछले रमज़ानों में आपने अपने काम को किया, क्या इस रमज़ान में भी वैसे ही काम है वो या कुव्वत खरीद है आवाम में? कुव्वत खरीद है ही नहीं, बैठे हुए हैं देखो आपके सामने। तो आप लोग भी कम माल ला रहे हैं। क्या करें, माल ही नहीं मिल रहा तो कहाँ से लाएंगे। माल इतना महंगा, हमारी अपनी कुव्वत नहीं होती वहाँ खरीदने की, क्योंकि शाम को रकम भी पूरी करनी होती है, पैसे भी पूरे करने होते हैं ना बेटा। हुकूमत ने कहा कि सब्सिडी दे रहे हैं, हुकूमत कह रही है हुकूमती सतह पर इक़दाम कर रहे हैं, मगर क्या वो इक़दाम आवाम को, गरीब आवाम को, आम आवाम को मिल रहे गरीब हैं? आवाम को कौन सी सहूलत मिल रही है मुझे बताओ आप। पानी खरीद के पी रहे हैं, पानी खरीद के पी रहे हैं, पानी नलों में नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, क्या सहूलत है, क्या क्या सहूलत। क्या क्या अपील है हुकूमत से? हुकूमत को क्या ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है जो मुतवस्सित तबका सुख की सांस ले? ये तो उनको सोचना चाहिए ना बेटा कि हम इनके लिए कुछ करें तो ये हमारे लिए भी कुछ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए तो लोग निकलते नहीं हैं, लोग डर के मारे रोडों पे नहीं निकलते आजकल। क्या करेगा बंदा, क्योंकि एक जना कमाने वाला आजकल 10 जने खाने वाले। हम बात कर रहे हैं महंगाई की, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसी तरह बेरोजगारी भी बढ़ रही है। गरीब मुतवस्सित तबके का घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या कहेंगे, हुकूमती इक़दाम किस कदर देख रहे हैं जब से नई हुकूमत बनी है? कुछ वो लोग कर रहे हैं, कुछ ये लोग कर रहे हैं। कुछ वो लोग महंगा कर देते हैं, कुछ ये लोग महंगा कर देते मुनाफाखोरी भी है। हैं। हाँ अच्छा। तो क्या सर, बहैसियत मुसलमान तो हम तो रमज़ान मुबारक में रहमतें बरकतें समेटने की हमारी कोशिश होती है, हम तो महंगाई कर देते हैं ताकि आवाम पर बोझ बढ़े। यहाँ तो ऐसा होता है कि एजीएम आया था कल आया था, परसों आया था, उससे मालूम ही क्या बोला, जो ग्राहक जो है ना, उनसे बोल दिया ग्राहकों से कि ये रेट बोलना, ये रेट, इतने पैसे बोलना, इतने पैसे बोलना। क्या करें, हुकूमत से क्या अपील है? ये हुकूमत से ये क्या करें, सब हुकूमत क्या करेगी, वो करती है, ये लोग महंगा कर देते हैं। सर अब हर शख्स परेशान है। जो इक़दाम नई हुकूमत आने के बाद तवक्को की जा रही थी कि कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, मगर आवाम मजीद परेशान हो गई है। बेशक परेशान रहेगी जब तक हकीकत जो हक वाला लीडर है वो नहीं आएगा, जब तक कुछ नहीं होगा। सर एक चीज़ मुझे और बताएं, जो इलेक्शन के दिनों में बड़े बड़े मंशूर वादे दावे किए गए कि बिजली सस्ती कर देंगे, आवाम को महंगाई कुछ से नहीं निकाल करेंगे, देंगे। कुछ नहीं करेंगे, सिवाय घसीटने के कुछ नहीं कर सकते। ये पहले भी इन्होंने बहुत घसीटा और अब फिर घसीटेंगे। अस्सलाम वालेकुम। 150 रुपये किलो प्याज है। ये 150 रुपए ये छोटी प्याज। तो आप क्या समझते हैं कि फिर क्या होगा इस तरह अगर महंगाई रही? ये लालू के चलिए 100 रुपये किलो है प्याज। तो आप वहाँ समझते पे हैं कि यहाँ महंगाई, यहाँ इसी टुकड़े में महंगाई है। नहीं सर, महंगाई तो हर जगह है, हम नहीं। हर लालू के कहाँ है? हैदराबाद में, कराची का हिस्सा है बिल्कुल। ये रहा लालू के, वो भी 100 रुपये दे रहे तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या मुनाफाखोरी में भी जो इजाफा हुआ उससे भी महंगाई बढ़ी है? हैं। अल्लाह जाने, अब ये लोग खुद महंगा करते हैं, क्या करते हैं। चेक इन बैलेंस की जरूरत है। हाँ चेकिंग हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? क्या कहेंगे, महंगाई इतनी हो गई है, हर शख्स तो परेशान, मगर नौजवान नस्ल भी ज़्यादा परेशान है। हाँ, ना महंगाई पढ़ाई तो है, बहुत ना उनकी कोई फ्यूचर का कोई प्लान है, हुकूमती सतह पर भी कोई प्लान नहीं नज़र आ रहा। वही ना, अभी महंगाई बहुत है, अभी गरीब आदमी हर कोई परेशान है, क्या करें। क्या कहना चाहोगे, हुकूमत से क्या अपील है? और यही गुजारिश है, महंगाई कम करें, बस यही गुजारिश है। यहाँ की लाइट तो जाती नहीं है, लाइट जाती रहती है, अंधेरे में बैठे रहो। यहाँ का सिस्टम हर चीज़ आवाम परेशान है, लाइट नहीं है, महंगाई है, 2 वक्त की रोटी लेना मुश्किल है, बेरोजगारी है, बहुत मसले मसाइल हैं। नई हुकूमत के आने के बाद बड़ी तवक्को की जा रही थी कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, मगर ये कब होगा? मंशूर होगा? बड़े बड़े आए कि बिजली सस्ती कर देंगे, रिलीफ दे देंगे, आवाम को बहुत सहूलियात मिलेगी, मगर अब ये कब होगा? ऐसा कब मौका आएगा कि ये अच्छे दिन आएंगे? ये बताएं। वो तो समझ ही नहीं आ रहा कि समझ कब नहीं आए, आ रहा कब आएगा। ना, ये क्या है? ये तो अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह का हुक्म होगा ना, जब ही मामले सही होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। हमारे हुकूमत से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बस अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। अब देखो रमज़ान का महीना, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, टेंशन में है, बिजली गैस की भी प्रॉब्लम हो रही, पानी की प्रॉब्लम हो रही है, पानी आता है 15-15 दिन के बाद, क्या करें? सर क्या कहेंगे, बहुत मुश्किल हो गया है, हम कहीं भी जाएं सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आजकल तो फल फ्रूट इंसान खा ही नहीं सकता है, सब्जियां बहुत महंगी हुई पड़ी हैं। पहले तो लोग खाते थे फल फ्रूट बहुत शौक से, गरीबों को भी देते थे, अब वो खुद भी नहीं खा पा रहे हैं, खुद महरूम हो गए, तो वो गरीबों को क्या देंगे।
पहले जगह जगह दस्तरखान बिछे होते थे, अब 100 जगहों में से सिर्फ 5 जगहों पे दस्तरखान होते हैं, वो भी खुद ही खुद फारिग हो जाते हैं। किसी गरीब का भला नहीं है, ठीक है। बेरोजगारी इतनी है, देखो ये सब कुछ सारी चीज़ें बंद है, तो कोई तो आवाम को सहूलत दो ना। किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम तो मजदूर हैं, होटल बंद है। रमज़ान में सबको पता है सारी चीज़ें बंद होती हैं, तो रोज़गारी के लिए भी तो कोई सहूलत चाहिए ना। ये आटे का बोरा लेके राशन दिखा के अपने मुल्क के हालात दिखाते हैं कि हम लोग इतने फ़कीर हैं। पूरी दुनिया में दिखाते हैं, पूरी दुनिया में आप देखो कहीं पर भी कोई बोरा, कोई ठेला, कोई भी मुल्क वाला नहीं दिखाता है। हमारे पाकिस्तानी, हमारे वज़ीर आज़म सबसे पहले वो गरीब को हाथ में 5 किलो का ठेला देते हैं, वो दिखाते हैं, बोलते हैं ये हम लोगों ने इनके ऊपर एहसान किया है। ये हमारे ऊपर एहसान नहीं किया है, वो खुद अपना कंगलापन दिखा रहे हैं कि हम भिखारी हैं और भिखारी थे और भिखारी ही रहेंगे। ठीक है, तो आप इक़दामात की ज़रूरत है अब इस नहज पर पहुँचने। हमें किसी पर एतमाद नहीं है, हमें जिन पर एतमाद था वो उनको अंदर वाड़ देते हैं, उनको गोलियों से उड़ा देते हैं, उनका अता पता ही नहीं होता है। हम किस पे एतबार करें? ठीक है, बहुत हम अपनी मेहनत कमा के खा रहे हैं, बस इतना पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं आवाम की ज़बानी। बड़ा मुश्किल है तमाम तर मामलात को चलाना और इन मामलात को रखते रहना। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि जो हुकूमती इक़दामात रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए किया गया है, क्या वो इक़दामात आवाम को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वो जान रहे हैं आवाम से। मगर ये इक़दामात की ज़रूरत किस हद तक ज़रूरी है, अब चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरी है। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। हुकूमती इक़दामात किए गए, सब्सिडी दी गई 7 अरब से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स पर, आवाम तक वो पहुंच नहीं रहे क्योंकि सब्जियां, फल, दीगर चीज़ें बड़ी महंगी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पे जाएं तो वो आपकी कार्ड मांगते हैं, एनआईसी मांगते हैं और फिर वो एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत उस पर दिया जाता है। तो आवाम कहती है कि हम वहाँ ना जाएं। तो ये इक़दामात हुकूमत की जानिब से, जो नई हुकूमत आई उसकी जानिब से जो किए गए, आप समझते हैं कि ये नाकाफ़ी हैं? भाई कुछ भी नहीं होगा, ये तो सिर्फ अपने अपने वो चमका रहे हैं, अपनी अपनी सियासत है। कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। सब बेचारे लाइन के अंदर लगते हैं और धक्के खा के वापसी आ जाते हैं। कार्ड भी जमा करा दो, सब कुछ जमा करा दो, कुछ भी नहीं होता है। हर जगह आप हर चीज़ महंगी है यहाँ पे। गरीब आदमी पिस्ता चला जा रहा है, पिस्ता वो आया और पिस्ता चला जाएगा, ये हो रहा है। फिर सर्वे की रिपोर्ट भी कहती है जो गरीब तबका है वो जो गुर्बत की लकीर होती है उससे भी नीचे चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल पीछे हो गया ये, बिल्कुल खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, पूरी की फैमिली जहर खा ले रही है, कूद जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? ये तो बात हकीकत है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो क्या हुकूमती सतह पर कोई इक़दामात करने की ज़रूरत है जो बहुत ज़रूरी है? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने सिर्फ अपनी सियासत चमकानी है और कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे गरीब मर जाएगा, ना बिजली है ना पानी है, या कुछ भी नहीं है यहाँ पे। रमजान आते ही गोश्त पे कितने पैसे बढ़ गए, कोई एक्शन लिया? हुकूमत ने कुछ भी नहीं लिया, वो वहाँ बैठे हैं। मगर कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट मुख्तस की गई है उस रेट पर भी आवाम को चीज़ें नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। बहुत मुश्किल हालात, और ये हालात मुतवस्सित तबका, गरीब तबका सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हो रहा है। हम बात कर रहे हैं आवाम से, जो इक़दामात रमज़ान मुबारक में हुकूमत की जानिब से किए गए। 7 अरब से ज़ायद की सब्सिडी दी गई, बचत बाज़ार लगाए जा रहे हैं, मगर ये बचत बाज़ार और सब्सिडी आवाम तक पहुँच नहीं रही है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महंगाई से हर शख्स परेशान है, मगर इस महंगाई में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। ज़राए बता रहे हैं कि IMF की शराइत बड़ी सख्त है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। तो इससे आम इंसान, गरीब आवाम का क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं? सही है बेटा। बहुत मुश्किल हालात हैं गरीब आवाम के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए, डेली वेजेस पे कमाना। एक तो लूट मार पिस्तौल रख के लेके जा रहे हैं, दूसरा ना महंगाई, दूसरा किराए का घर, किराए बढ़ा रहे हैं, गैस बत्ती पानी क्या खाएं, जहर खाएंगे, मरने के पैसे नहीं, कफन के पैसे नहीं, वो भी महंगी है। वो भी महंगी, क्या करें बेटा, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है मेरे लाल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर अम्मा जी, हम बात करते हुए आ रहे हैं, आवाम कह रही है कि इक़दामात कुछ नज़र नहीं आ रहे हुकूमत की जानिब से। जी, हुकूमत ने बड़े बड़े वादे दावे किए थे, जिन्होंने पार्टियों ने मंशूर में कहा गया था कि बिजली सस्ती कर देंगे, हम आवाम को ये सहूलियात देंगे, वो सहूलियात देंगे। बेटा जब दुल्हन लाते हैं ना, कहते हैं अच्छी है, प्यारी, जब घर में आती है उसकी औकात जब पता लगती है। सही है, बिल्कुल ऐसा ये हुकूमत तो का क्या है। हुकूमत भी ऐसी दुल्हन की तरह है? हाँ, दुल्हन की तरह घूंघट उठाया, पानी तक हाँ, फिर बत्ती जा रही है, पानी नहीं, गैस नहीं,
सिलेंडर लगाना क्या फायदा है इसी हुकूमत का। क्या कहेंगे सर, हर शख्स परेशान है, आपको भी पता है महंगाई इतनी ज़्यादा है, मगर ये जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं कि नई हुकूमत आने के बाद IMF कह रहा है कि शर्त जो सख्त है उसके उस पर जोर दे रहा है कि इसको पूरा किया जाए। मज़ीद टैक्सेस लगेंगे, मज़ीद महंगाई होगी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, हर तरीके से बस आवाम को पीसना है ना, आवाम को परेशान करना है। हर तरीके से आवाम ही पिस रही है, कहाँ जाए आवाम। महंगाई से क्या, वैसे क्या, हर जगह बस आवाम ही आवाम है। आवाम को रगड़ो बस, अपना लू सीधा हो गया, वोट ले लिए, सब साइड हो गए। इलेक्शन के दिनों में सियासी पार्टियों के मंशूर बड़े जैसे माजी के होते थे वैसे ही थे क्या, गरीब आवाम को सहूलियात मिलेगी? आवाम को तब कोई सोच ही नहीं रहा ना, जो आ रहा है सिर्फ अपना मफाद देख रहा है, अपना सोचता है बस। आवाम का कौन सोच रहा है? कौन सी हुकूमत आई है जिसने आवाम का सोचा हो? कोई नहीं सोच रहा ये जो आवाम का। मंशूर पर अमल दरामद ना होना, आप अपनी मर्जी चलाना, आप क्या समझते हैं गरीब आवाम मजीद इससे ज़्यादा पिस जाएगी? तो जाहिर सी बात है, पिस रही है और मजीद पीछेगी। जब और टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तो आवाम कहाँ जाएगी? तो क्या हुकूमत से क्या मुतालबा है? क्या मुतालबा करें हम? कौन सी सुन रही है हुकूमत? बस आवाम को तो घर मारना है किसी तरीके से। महंगाई का बोझ डाल दो, उसका बोझ डाल दो, आवाम की सुन कौन रहा है? कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी में इजाफा है, महंगाई तो पता नहीं कहाँ जा रही है, रुकी नहीं रही है, मगर IMF की शराइत मानना है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होना है। क्या होने जा रहा है इस मुल्क में? इस बात तो भाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्या है, आदमी भूख से मर रहा है, नौकरियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझे? और क्या है? हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम करने की जरूरत है? हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत खुद का खजाने खाली पड़े हुए हैं, हुकूमत के पास है क्या? तो कोई जो इक़दाम किए रमज़ान मुबारक में 7 अरब से ज़ायद की सब्सिडी दी गई, बचत बाजार लगाए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर, तो क्या वो आवाम को मिल रहे हैं? नहीं, कहाँ मिल रहा है यहाँ? 200 रुपये 250 रुपये प्याज मिल रही है, सब मिल रहे हैं, कोई कमी थोड़ी है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर। हर शख्स परेशान, आवाम की चीखें निकल पड़ी हैं, मगर ये फरियाद गात कौन सुनेगा? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं? महंगाई ने हर शख्स को परेशान रखा हुआ है, घर चलाना बड़ा मुश्किल है, ख़वातीन बहुत अजियत से गुजर रही हैं। हुकूमती सतह पर जो इक़दाम है वो आवाम को नहीं मिल रहे, तो क्या होगा? हुकूमत बनने का भी कोई फ़ायदा है इसमें? कोई फ़ायदा नहीं, सब ऐसे ही है, अपनी मफाद के लिए कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब क्या है ये? खुद ही कमा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा। जो आप लेकर जा रही है इससे क्या घर में सामान बन जाएगा? अगर मैं देख लूँ इसको, हाँ बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? तो बहुत कम है। हाँ ना बन जाएगा, अब क्या करें, फिर महंगाई इतनी हो रही है। तो ये 2 प्याज 3 प्याज 1 टमाटर, ये हाल है गरीब आवाम का, तो क्या करें? क्या समझते हैं? क्या टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं, प्याज इतनी महंगी हो रही है, हर चीज़ तो महंगी है, पड़ी हुई है। धनिया है वो भी 20 रुपए की गड्डी, पुदीना वो भी 20 रुपए की गड्डी है, तो क्या करेंगे फिर? अभी ये हो रहा है सारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको देखें इस खातून के पास सिर्फ 3 अदद प्याज के और 1-2 टमाटर, और ये सिचुएशन है कि गरीब इसी में गुजारा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? सर, पहले के जो रमज़ान मुबारक होते थे जिसमें हम देखते थे मिलजुल कर इफ्तारी बांटते थे, तो सामान लगते थे, मोहल्लों में बंटते थे। महंगाई इतनी है, रमज़ान लग ही नहीं रहा है, रमज़ान नहीं लग रहा, गरीब के तो नहीं है रमज़ान, बहुत मुश्किल हो गया। किस तरह गुजारा करेंगे? मतलब हमारा रेट तो वही है, गवर्नमेंट ने 33 का 28 का दिया है, लेकिन वो 25 का ही बेच रहे हैं। पकोड़े वही 100 रुपये बहुत, सबका रेट कम ही रखा है। ये तो पहले हम देखते थे कि अफ्तारी से पहले इतना तांता बना रहता था आवाम का, तो अब मगर वो रश नजर नहीं आ रहा। महंगाई बहुत है, कैसे होगा? घर की रोटी नहीं पूरी हो रही, ये तो फालतू आइटम है। तो ये खरीद रही है आवाम, कारोबार पहले जैसा है? नहीं, पहले जैसा नहीं है, बहुत कम रह गया कारोबार स्लो है। क्या कहेंगे हुकूमत को, क्या करने की? हुकूमत को चाहिए पैकेज दे गरीबों के लिए भाई। कह तो रही है हुकूमत के 7 अरब से ज़ायद का सब्सिडी दिया है रमजान मुबारक में, कुछ भी नहीं दिया। बचत बाजार लगा रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर पे दिया है, उसमें रश तो देखें आप, कहाँ मिलता? मयार वैसा है, अच्छा है यूटिलिटी स्टोर के सामान? नहीं, मयार सही नहीं है, गवर्नमेंट का मयार सही। सब सस्ता करें, क्या महंगाई है, सब गरीब बेचारे सारे परेशान। आप मतलब ख्याल तो करें कुछ, किसी को रोज की कह रही है कि हमने सब्सिडी दी है यूटिलिटी स्टोर्स पर, 7 अरब से ज़ायद की सब्सिडी है जो कि आवाम को मिलेगी। क्या मिला? कुछ नहीं। ख्याल करना चाहिए, कम से कम रमजान में तो ख्याल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे मुल्कों में हम देखते हैं कि बचत हो जाती है, डिस्काउंट पर चीजें मिलती है, मगर यहाँ तो बहुत अलग ही सिचुएशन नजर आती है। उल्टी कमाने वाला, फिर बच्चे होते, पढ़ाई, हर चीज महंगी, हर चीज महंगी, कौन सी चीज सस्ती है?
बस यही बोल सकती हूँ बेटा। हुकूमत से क्या इकदाम करने की अपील करेंगे आप? अब हुकूमत से क्या, उनको खुद सोचना चाहिए, क्या बोलेंगे। उनको खुद सोचना चाहिए कि महंगाई वो कर दें बोल के। कम कर रहे हैं, ठीक, कम कर दें, हर चीज़ कम करें। परेशान है सब, बास तो बगैर से उसके रह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इक़दामात की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर शख्स परेशान है, हर शख्स ये कह रहे हैं कि महंगाई में कमी की जाए। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महंगाई इस कदर है, बेरोजगारी इस कदर है कि 2 वक्त की रोटियां मुश्किल होगी। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, मगर ये हुकूमत इस अलार्मिंग सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए क्या इक़दाम कर रही है वो समझ से बालातर नजर आ रही है। आवाम बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर, हम जब रमज़ान मुबारक में जब निकलते थे पिछले रमज़ानों में तो बड़ा तांता आवाम का बना रहता था। जोरों शोर से इफ्तारी से पहले लवाजमात लिए जाते थे कि दस्तरखान पे रखें ताकि हर अल्लाह की रहमतें बरकतें समेटें, मगर वो सिचुएशन अब नज़र नहीं आ रही है सर। हाँ, वो कुछ महंगाई कुछ ज़्यादा ही हो गई इस दफ़ा, और दूसरा आमदनी लोगों की बहुत कम मौजूद हो गई। बिजली के बिल, गैस के बिल से जो है उनके बचत जो है ना बैलेंस आउट हो गया समझ लें। तो वो या तो घर का राशन डाल लें या फिर बच्चों के लिए कुछ ले लें। तो आपको इस वजह से मार्केट में कुछ आपको ऐसा लगा? बिल्कुल ऐसा है सर, हम तो सर्वे कर रहे हैं, मार्केटों में जा रहे हैं, कीमतें पूछ रहे हैं, मंडी में जा रहे हैं, हर शख्स परेशान नजर आए। मगर हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम आप समझते हैं जो किए गए हैं वो अब नाकाफ़ी हैं? इससे ज़्यादा इक़दाम करने की ज़रूरत है, चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है, महंगाई को काबू पाने की ज़रूरत है। इनकी प्रायोरिटी तो पहली यही होनी चाहिए कि महंगाई करे। आवाम बहुत परेशान है क्योंकि बैलेंस सबका बजट यानी समझ लो आउट हो गया। 15 दिन गुजरते हैं तो महीने का राशन ख़त्म हो जाता है, जो महीने में चलता था जितने इनका बजट। बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, ऐसा बल्ला रहा है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो वक्त होता था ना रमज़ान मुबारक में, बड़ा अच्छा लगता था देखकर। हर शख्स कोशिश कर रहा होता है कि वो चीज़ें खरीद ले, फल खरीद ले, एक्स्ट्रा चीज़ें ले ले, मगर ज़रूरत की चीज़ नहीं पूरी हो रही है सर। क्या ले, लोगों को खाने को पैसे नहीं है, परेशान है, क्या करें। आप देख रहे हैं मार्केटों का हाल देखें, बिल्कुल लोग परेशान है। महंगाई इतनी कर दी है कि गरीब आदमी तो परेशान होकर रह गया है, कारोबार है नहीं बिल्कुल, आवाम परेशान है। यह हुकूमत जो भी आती है सिर्फ अपना करती है और आवाम का कुछ भी भला नहीं करती। आवाम समझ लें इनसे बहुत परेशान है। अब सर एक चीज़ हम एक खातून हमें मिली बेचारी, 2 प्याज 1 टमाटर, वो कह रही उसी में हमने गुजारा करना है। बिल्कुल उसमें करेंगे। आप प्याज देखें 250-300 रुपये किलो प्याज, ये देखें कितना जुल्म है। ये रमज़ान के टाइम दूसरे ममालिक यानी कम कर देते हैं और यहाँ पर तो देखें डबल कर रहे हैं। और कोई पूछ रहे हैं, कमिश्नर आते हैं यहाँ पर, जब वो आते हैं तो कीमतें आधी आधी कर देते हैं और जैसे वो जाते हैं डबल कीमत कर देते हैं। कि आवाम भी जो बेच रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। वो भी बिल्कुल गलत है। जो तो ये तो हुकूमत का काम है ना, कम से कम आए हैं आवाम पे कुछ सख्ती करें। जो ये महंगाई कर रहे हैं इनका तो कुछ मसला हल करें। हुकूमत के इक़दाम की बहुत ज़रूरत समझते हैं, अशद ज़रूरत है महंगाई को काबू पाने के लिए। ये महंगाई कम हो ही नहीं सकती। कैसे, क्यों सर, ऐसा क्यों है? ये जब तक बड़े बड़े वो बैठे हुए हैं वही खा रहे हैं, कहाँ से कम होगी। तो आप समझ रहे हैं कि मुनाफाखोरी में भी इजाफा हुआ है, जो हर साल हो जाता है रमज़ान मुबारक में। जो 100 रुपए की चीज़ होती है वो 300 रुपए 250 रुपए हर साल महंगाई रहते हैं ये लोग। तो आप क्या हुकूमत से अपील करेंगे? इमरान खान की हुकूमत आ जाए, हाँ। वो महंगाई कम कर देंगे। इस हुकूमत में कोई दम नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। रमज़ान मुबारक में हर साल सब्सिडी दी जाती है हुकूमत की जानिब से, मगर वो सब्सिडी आवाम को मिल नहीं रही होती है। मिल नहीं रही है, सही बात, सही कह रही है। तो सर सिर्फ ये ऐलानात हैं या वाकई में हुकूमत? ऐलानात है बस मिल नहीं रही। और रौनक भी नहीं है रमज़ान में, रौनक होती है वो भी नहीं है। सब्ज़ी इतनी महंगी है, कोई खरीदता नहीं भाई। गोश्त खरीदे तो महंगा है, वो 1400 रुपये किलो है। कहाँ देगा? गरीब आदमी मरा जा रहा है, बस चल रहा है, बस गाड़ी अल्लाह में चला रहा है, बेशक अल्लाह चला है और कोई चला। सर क्या होगा फिर इस मुल्क में, क्या होगा गरीब और मुतवस्सित तबके का? गरीब का ही बेड़ा गर्क होगा, गरीब दवा जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। अमीर तो कमा रहे हैं, वो तो रख रहे हैं जेब में भर भर के पैसे, गरीबों का बेड़ा गर्क हो रहा है। अच्छा, हम बात करते बारे तो लोग, हम मुख्तलिफ मार्केटों में भी जा रहे हैं, मुनाफाखोरी में भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल सही है, मुनाफाखोरी है। परसों मैंने पूछी है मिर्च 180 रुपये पाव, बताइए आप, हरी मिर्च
जो कुछ दिन पहले 40 रुपये पाव मिल रही थी, अब 180 रुपये पाव। जी कितने पैसे बढ़ गए। सर अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही ना। हाँ हुकूमत तो है ही नहीं ना, कहीं भी नहीं है हुकूमत, किसी जगह नहीं है, किसी इदारे में नहीं है। हर आदमी पिसा जा रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। क्या बिल्कुल होगा? ऐसा ही। यही हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या होने जा रहा है सर। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जो इलेक्शन जो हुए हैं तो खामखा के इलेक्शन होंगे। क्या हुआ इस इलेक्शन में? कुछ भी नहीं हुआ। पानी नहीं अभी तो बिजली भी महंगी करने गैस की महंगा, तैयारी की बिजली जा रही महंगी है। हो रही है। देखो आप कहाँ हैं। IMF की शराइत मानने। इतना महंगा हो रहा है, इतना नया हो रहा है ही नहीं। हाँ पानी नहीं है, 4-5 दिन पानी नहीं आता। गैस महंगी है, गैस है ही नहीं। बताइए तो क्या होगा? सर IMF की शराइत भी माननी है अभी तो हुकूमत ने। हाँ नया बोझ डल रहा है टैक्स का। बिल्कुल आ रहा है। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं, बहुत आ रहा है। अब बताइए 400 रुपये टैक्स है इस पे, सुई गैस पे। बिल कितने का भी हो वो अलग है। 400 रुपये आपको देने हैं, वो अलग है। देने लाजमी देने। और बढ़ जाए तो 5,000 का 4,000 का ऊपर बिल हो गया, 1,000 रुपये को दे रहे एक्स्ट्रा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत हालात बुरे हैं और ये हालात बड़े मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बहुत मुश्किल है गुजारा करना। बहुत मुश्किल है बेटा गुजारा करना। हुकूमती सतह पर जो इक़दाम हो रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं, आप समझती हैं? अमीरों को तो गुजारा हो रहा है, गरीबों का गुजारा नहीं हो रहा है। गरीब बेमौत मर रहे हैं। 200 रुपये किलो तरबूज है और भूजा 150 रुपये किलो है। गरीब को रोटी नहीं मिल रहा तो फल कहाँ से खाएंगे बेटा? और क्या बोलूँ, नहीं कुछ। हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से क्या कहेंगी? क्या कहेंगे भाई, सस्ताई करो हम गरीबों के लिए। पहले हम रमजानों में देखते थे तो बड़ा रश होता था ठेलों पर, समोसों की दुकान पर, पकोड़े ले रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें ले जाते थे घर। बिल्कुल बिल्कुल कि बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। मगर ये सिचुएशन अब नजर नहीं आ रही। इसीलिए नहीं है कि जो पैसे नहीं है लोगों के पास, महंगाई इतना कर दिया, बिजली का बिल, स्विगी का बिल, पानी का बिल देगा, पैसा खत्म। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जब ऐसा है तो फिर कहाँ से खरीदेंगे? तो सर पहले जैसे आप लोग बेचते तो आप बेच रहे हैं या बहुत कम लेकर आ रहे हैं और वही बेच रहे हैं? नहीं, बहुत कम लेके आ रहे हैं, वो भी बिक नहीं रहे। जो हमारा बचत होती है वो भी रात को ये बच जाता है, वो खत्म हो जाता है। मिल रहा कुछ भी नहीं है। 400-500 रुपये गुजरा करना बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम, इतना महंगाई के अंदर। कहाँ जाए बताएं आप? तो और आने वाले दिनों में कोई भलाई का कोई उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद नजर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग को ऐसे ही मरना पड़ेगा। हम लोग दूध के मर जाएंगे। हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। असल जिम्मेदारी हम लोग का है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते ना। हम लोग गधे हैं, गधे। नहीं सर, आवाम गधे हैं ना। अब मगर गधे नहीं हो तो ये हुक्मरान कैसे इस तरह से करते पारे? देखे ना, एक डाकू वज़ीर आज़म बन गया, एक डाकू चोर बन गया, चोर सदर बन गया, उनका सारे फैमिली मेंबर काबीना में बैठ गया, सामने वफाकी वजीर सब उनका फैमिलीज का है। फिर हुकूमत कौन करे? कैसे चलेगा? कौन इस मुल्क को ऊपर उठाएगा? कौन देखेगा? मगर नई हुकूमत ने कहा कि हमने आवाम को सब्सिडी दी। ऐसा तो 75 साल में जो भी हुकूमत है उन्होंने ये बात बोला, माशाल्लाह जो आया उन्होंने भी ये बात बोला, लेकिन किसी ने करामत किया है? कुछ हुआ? इस मुल्क को कहाँ पहुँच गया ये मुल्क? और हमारा पड़ोसी मुल्क किधर पहुँच गया? वो चांद पे पहुँच गया। तो फिर तो क्या होगा सर आगे? इससे ज्यादा हालात कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। आवाम जागेगा नहीं, ये हमको ये मर जाएगा, लेकिन ये जागेगा नहीं। क्यों? वजह 75 साल में एक इदारा ने इस अवाम को परगमल बना के रखा है। अगर ये होने की कोशिश करेगा तो पठान माजी लड़ाई हो जाएगी बनारस पे। सर हर शख्स महंगाई से परेशान है, क्या होने जाने वाला है? क्या इसी तरह से रहेगी तमाम तर सिचुएशन? सर कुछ भी नहीं हो सकता है। ये आवाम मुर्दा हो गई है, बाहर निकल नहीं सकती है, कुछ कर नहीं सकती। तो इस तरह से यही चलता रहेगा सिस्टम, दिन पर दिन हाल बदतर से बेबदतर होते रहेगा। अच्छा नहीं कुछ नज़र आ रहा है। पूरे अल्लाह कर दे तो कर दे कुछ, मगर ये कुछ आवाम नहीं करती। हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम दिख नहीं रही है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी हुकूमतों से मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छे हैं। यकीन माने मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छे हैं। इस महीने में हर चीज़ पे रेट डबल हो जाते, वैसे सस्ते हो जाते। ये आप देखें दूसरे मुल्कों में इस महीने में कुछ सस्ते हो जाते हैं। ये खास तौर पे 11 महीने कमाते नहीं है, 1 महीना कमाते हैं। और 11 महीना चलता है। ये 11 महीने जो है ना सही चलते हैं। 1 महीना कमाने के लिए आते हैं, बाकी 11 महीने ऐश करते हैं। कोई अपील करेंगे हुकूमत से? क्या अपील करूँ? बस यही कहता हूँ अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। बहुत शुक्रिया सर। आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, आवाम की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी आवाम ने हुकूमत बनाई है, वोट्स दिए हैं। मगर नई हुकूमत बनने के बाद जो इक़दाम किए गए हैं, जो सब्सिडी दी गई है वो आवाम तक पहुंच नहीं रहे। हर चीज़ महंगी है, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो या वो ग्रोसरी का सामान हो। इस तमाम तर सिचुएशन में आवाम ये कहना चाह रही है कि हुकूमत महंगाई को कम करे और जो मुनाफाखोरी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। आगे क्या होने जाने वाला है हमें शराइत माननी है। बिजली भी महंगी होने की बातें हो रही हैं, मज़ीद टैक्सेस का बोझ आवाम पर डालने की बात की जा रही है।
इससे आवाम कहाँ पहुँचेगी, गरीब आवाम का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।